हेलो दोस्तों, तो कहानी की शुरुआत में हमें जैक सिल्ली को दिखाया जाता है जो पेंडोरा प्लेनेट पे है, जो उमा टिकाई लोगों का अब लीडर बन चुका है। यहाँ पर उसका पूरा परिवार है। जैक सिल्ली ने अब 2 बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है। इसमें से जो लड़की होती है इसका नाम कैरी है। वो जैक के दोस्त डॉक्टर ग्रेस की ही बेटी है। जब वो अवतार के रूप में आई थी तो उसकी बेटी हुई थी। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसने उमा टिकाई यानी प्लेनेट के लोगों का साथ दिया था और अब जैक ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। यहाँ पर एक इंसानी बच्चा भी होता है क्योंकि जब इंसान इस प्लेनेट को छोड़कर गए थे तो ये बच्चा यहीं रह गया था और अब जैक और उसकी पत्नी इन सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं। जिस तरह जैक की पत्नी ने एक बार उसे यहाँ पर हर एक चीज़ सिखाई थी, जैक भी अपने बच्चों को उसी तरह से सिखाता है। एक रात जब जैक अपनी पत्नी के साथ लेटा हुआ होता है तभी वो आसमान में एक चमकते हुए सितारे को देखता है जिसकी रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। जल्दी ही इन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई चमकता हुआ सितारा नहीं बल्कि ये इंसानों का स्पेसशिप है जो एक बार फिर से इनके प्लेनेट पर आ चुके हैं। अब जो इंसान स्पेसशिप पे होते हैं वो इनके प्लेनेट पर लैंड करते हैं। इससे जंगल में आग लग जाती है, बहुत तबाही होती है और अब स्पेसशिप के दरवाजे खुलते हैं जिनके अंदर से इंसान जो मशीन के अंदर बैठे होते हैं वो बाहर निकलते हैं। साथ ही बड़ी बड़ी मशीनें भी होती हैं और इनके सामने जो कुछ भी आता है सबको कुचलते हुए लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैक और उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो इनकी मशीन और टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं सकते, इसलिए वो इनका विरोध नहीं करते। वहीं हमें इंसानों का लैब दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे अवतार होते हैं और वहाँ पर जैक सिल्ली का भी अवतार होता है जो अभी अभी होश में आया होता है। वो पूरी तरह से बेकाबू होता है। उसे बताया जाता है कि आप कर्नल हैं, आपको मार दिया गया था, जिसके बाद हमने आपके डीएनए से इस अवतार को बनाया ताकि आप इस प्लेनेट पर आराम से सर्वाइव कर सकें। दरअसल इंसानों ने इस प्लेनेट के तरह के लोगों के बहुत सारे अवतार बनाए होते हैं क्योंकि इस बार वो किसी भी कीमत पर जंग जीतना चाहते हैं। वहीं हमें जैक सिल्ली और उसकी पत्नी और उनके लोगों को दिखाया जाता है जो इंसान के एक ट्रेन को तबाह कर देते हैं जिसमें बहुत सारे हथियार और इंसानों के लिए खाना होता है। जैक अपने साथियों के साथ उनके हथियारों पर कब्जा कर लेता है और अब जब ये बात कर्नल को पता चलती है तो हमें जैक को ख़त्म करना होगा। वो इस ग्रह के लोगों का लीडर है, उसी के कहने पर यहाँ सब कुछ होता है। तभी यहाँ पर कर्नल की भी सीनियर ऑफिसर आ जाती है जो कर्नल को बताती है कि जब भी हम अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उन जंगलों में भेजते हैं तो वहाँ पर उड़ने वाले क्रिएचर हैं वो उन पर हमला करके तबाह कर देते हैं। ये सुनने के बाद कर्नल तय करता है कि वो अब अपने साथियों के साथ जंगल में पैदल ही आगे बढ़ेगा और जब वो अपने साथियों के साथ जंगल में पैदल आगे बढ़ रहा होता है तो वहाँ पर जैक के बच्चे होते हैं जो उन सबको देख लेते हैं। वो अपने पिता को इन्फॉर्म करते हैं अब इंसान उनके सामने है और इससे पहले कि वो नुकसान पहुंचाते यहाँ पर जैक सिल्ली की पत्नी आ जाती है जो उन पर हमला करती है। हालांकि वो अपने बच्चे को बचा लेती है लेकिन कर्नल और उसके साथी उस बच्चे को अपने साथ उठाकर लेके जाते हैं जो इंसानी बच्चा है जो इसी प्लेनेट पर रह गया था जिसे जैक ने और उसकी पत्नी ने बाद में अडॉप्ट किया था। जैक और उसकी पत्नी अब अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान, लेकिन जैक अपनी पत्नी से कहता है कि हमें इस कबीले को छोड़कर जल्द से जल्द यहाँ से जाना हो। जो वो अवतार था वो कर्नल का था जिसे इंसानी रूप में मैंने मारा था। अगर हम यहाँ से नहीं गए तो मेरी वजह से हमारे साथ साथ हमारे पूरे कबीले को भी ख़त्म कर देगा, इसलिए हमें यहाँ से छोड़कर जाना होगा। जैक की पत्नी को भी जैक की बातें समझ में आ जाती है, इसलिए जैक अपने पूरे परिवार को उड़ने वाले क्रॉन्स पर लेकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें जैक के उस बेटे को दिखाया जाता है जिसे कर्नल अपने साथ पकड़ के ले गए थे, जिसका नाम स्पाइडर है। उसे इंसान टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि जैक के कबीले का एग्जैक्ट पता जानना चाहते थे और वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है और वो कहता है ये इंसान है, हमें इसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए। जिसके बाद स्पाइडर को बताता है कि मैं तुम्हारा असल पिता हूँ। पिछले बार मैं इस ग्रह पर आया था तो मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, जो मेरी गलती थी। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊँगा। ये सुनने के बाद स्पाइडर कर्नल की बात को मान जाता है। वहीं जैक सिल्ली को दिखाया जाता है जो अपने पूरे परिवार के साथ पानी में रहने वाले इस ग्रह के लोगों के पास पहुंचते हैं जो इनसे थोड़ा अलग होते हैं। वहाँ के जो लीडर होता है वो जैक से कहता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा रहन सहन और हमारा रहन सहन पूरे तरह से अलग है। हम पानी में रहते हैं और तुम जंगल में। जैक लीडर को समझाता है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मेरे परिवार की जान खतरे में है, हमें यहाँ पर कुछ वक्त रहने की इजाज़त दी जाए। जिसके बाद जैक और उसकी पत्नी और उसके पूरे परिवार को यहाँ रहने की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन इन्हें पानी में रहना नहीं आता है और ना ही यहाँ के रहने वाले लोग इन्हें पसंद करते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर जैक की बेटी कैरी को यहाँ के बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जैक के दोनों बेटे आ जाते हैं और जो परेशान करने वाले बच्चे हैं उसे पूरी तरह मारते हैं। जैक यहाँ पर आ जाता है और अपने बेटे को डांटता है कि तुम्हें उन बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो यहाँ के लीडर का बेटा है, इसलिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। जैक का बेटा ना चाहकर भी उसके पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। लीडर का बेटा कहता है कि आओ मैं तुम्हें एक खास जगह लेके चलता हूँ और वो जैक के बेटे को
पानी की गहराई में लेके जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहता है और उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर वो मॉन्स्टर आता है और जैक के बेटे पर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू करता है, लेकिन पानी के अंदर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती और उससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसे खाता, यहाँ पर पानी का एक दूसरा मॉन्स्टर आता है जो उसे मार देता है। जैक के बेटे को पानी में रहने की वजह से सांस रुकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो वो पानी के ऊपर वो देखता है कि वो उसी मॉन्स्टर के ऊपर लेटा हुआ है जिस मॉन्स्टर ने छोटे मॉन्स्टर को मार दिया था। दरअसल इसी ने उसकी जान बचाई। जैक का बेटा देखता है कि उसके शरीर में बड़े बड़े हथियार अंदर गए हुए हैं जिनसे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। जैक का बेटा उन हथियारों को निकाल देता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर जैक के बेटे को किनारे पर छोड़ आता है। वहीं लीडर को पता चलता है कि उसके बेटे ने जैक के बेटे को पानी की गहराइयों में मॉन्स्टर के पास छोड़ा था, इसलिए अपने बेटे को सजा देना चाहता है। पर जैक का बेटा उसे बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि ये मेरा ही आइडिया था, मैं ही गहरे पानी में जाना चाहता था। ये सुनने के बाद लीडर के बेटे को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि वो उसे मरने के लिए वहाँ छोड़ आया था जबकि उसने उसे बचा ली। जैक का बेटा भी यहाँ के बच्चों का अच्छा दोस्त बन जाता है, जिसके बाद वो उन सबको बताता है कि पानी के बड़े वाले मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई, लेकिन उस पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा। जैक का बेटा एक बार फिर उस मॉन्स्टर के पास जाता है जहाँ पर वो उसके साथ बहुत इंजॉय करता है। वहीं हमें कर्नल दिखाया जाता है जो जैक को ढूंढ रहा है, किसी भी तरह ढूंढ कर बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि जैक अपने परिवार के साथ कहाँ चला गया है। कर्नल ने जैक के एडॉप्ट बेटे स्पाइडर की मदद से यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होता है। साथ ही अब वो इकराम यानी उड़ने वाले पक्षी में बैठकर फ्लाई कर सकता है, जिस पर बैठकर वो स्पाइडर के साथ एक आइलैंड पर पहुंचता है। वहाँ के लोगों को बंदी बना लेता है और उनसे पूछता है कि क्या तुमने जैक को देखा है। वो जैक की फ़ोटो उन्हें दिखाता है, लेकिन वो बताते कि हमने इस शक्ल के किसी भी नाविक को यहाँ पर नहीं देखा। उनको इससे गुस्सा आता है और वो वहाँ के पानी के क्रिएचर को मार देता है, जिसके बाद स्पाइडर को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि ये सिर्फ मछली पकड़ने वाले नावी हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। कर्नल उन लोगों को पूछना बंद कर देता है, लेकिन इस जगह को जलाकर निकल जाता है। उसके बाद और कबीलों के पास जाता है, उसे किसी भी कबीले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। कई नावी लोगों को मार देता है और अब वे समंदर के रास्ते जा रहे होते हैं। तभी समंदर में एक बहुत बड़ा क्रिएचर जो अपने बच्चों के साथ तैर रहा होता है वो आता है। ये उसके ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं, जिसके बाद ये उस क्रिएचर के मुंह के अंदर जाते हैं जहाँ उसके दिमाग से एक लिक्विड निकालते हैं और ये लिक्विड इतना ताकतवर होता है जो भी इंसान इसे अपने बॉडी में इंजेक्ट करेगा या पिएगा उसकी उम्र बहुत आराम से बढ़ेगी, जो बहुत सालों तक जिंदा है और अर्थ पर जो इसकी कीमत होगी करोड़ डॉलर्स में होगी। अब ये सब के सब चले जाते हैं। अगले दिन वो कबीला जिसमें जैक और उसके परिवार उनके यहाँ पर आश्रय दिया है, वो इस मरे हुए क्रिएचर को देख लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये सब जैक की वजह से हुआ है। जैक से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये इंसान यहाँ तक पहुँच गए जो हमारे क्रिएचर्स